तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, बेटा हम भागवत तो तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन भागवत सुनने से पहले वेदांत पढ़ना अति आवश्यक होता है। बोलो राधे राधे। भागवत पढ़ने से पहले व्याकरण, वेद, न्याय, तर्क, उपनिषद, इसका अध्ययन बहुत जरूरी होता है। बोलो राधे राधे। फिर अंत में लास्ट में भागवत का नंबर आता है। विद्यावताम भागवत परीक्षाएं, विद्या की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा भागवत से होती थी, पहले विद्वान करते थे। बोलो राधे राधे। भागवतम परीक्षाएं, भागवत से परीक्षा होती थी। और आज भागवत कथा कहने वाले बहुत बहुसंख्यक हैं। बोलो राधे राधे। कभी कभी तो देखने को मिलता है कि श्रोता कम पड़ जाते हैं, वक्ता ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल गुरुकुल में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज घर में बैठिए और YouTube खोलिए और जिसको चाहो उसको सुनो, अपने डायरी में नोट करिए और कथा कहने के लिए बैठ जाइए। बोलो राधे राधे। लेकिन रटी हुई विद्या कब विस्मृत हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन गुरु के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान होता है परंपरागत, वो कभी भी भूलता नहीं है। बोलो राधे राधे। क्योंकि गुरु कृपा, दूसरी ग्रंथ कृपा, और तो तीसरी है इष्ट कृपा। जब तीनों कृपा एक साथ चलती हैं तब व्यक्ति संसार में पूज्य होता है। बोलो राधे राधे। और उसकी वाणी का प्रभाव पड़ता है समाज पर, उसके ज्ञान का प्रभाव पड़ता है समाज पर। जनक महाराज के पास में सुखदेव जी गए। सेवकों ने जाकर के कहा, कोई व्यास नंदन सुखदेव आए हैं आपसे वेदांत पढ़ने के लिए। तो जनक महाराज ने कहा, जाओ बोल दो 5 दिन तक हमारे पास में कोई समय नहीं है पढ़ाने के लिए, द्वार पर खड़े रहें। 5 दिन के बाद समय मिलेगा तो बुलाएंगे। सेवकों ने आकर के सुखदेव जी से कहा, 5 दिन तक कोई समय नहीं है, आप यहीं खड़े रहो। आप कल्पना करें, सुखदेव जी महाराज नंगे पैर तपती हुई बालुका में द्वार पर खड़े हैं। ऊपर से सूर्य का प्रकाश, नीचे जमीन का तपन, पृथ्वी की तपन, नंगे पैर खड़े हैं 5 दिन से। आज का कोई विद्यार्थी होता तो कह देता, आप ही थोड़ी पढ़ाने वाले हो, मैं तो और कहीं पढ़ लूंगा। तुरंत चला आता गुस्सा होकर के। 5 दिन जैसे पूर्ण हुए, व्यास जी ने कहा, जाओ जाकर के देखो, अगर जरा भी क्रोध की आकृति चेहरे पर दिखाई दे तो फिर अंदर लेकर के मत आना, वापस लौटा देना। और सेवकों ने 5 दिन के बाद जब देखा द्वार पर, तो सुखदेव जी महाराज खड़े हैं, लेकिन जो चेहरे की मुस्कुराहट पहले दिन थी वही चेहरे की मुस्कुराहट 5 दिन के बाद भी विद्यमान है। जरा भी क्रोध की आकृति नहीं चेहरे पर आई, वही प्रसन्नता, उसी आनंद में खड़े हुए हैं सुखदेव भगवान। दौड़ करके महाराज, जनक महाराज आए और दौड़ करके सुखदेव जी के चरणों में लेट गए। महाराज, मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो साक्षात वेदांत के स्वरूप हो, आप तो साक्षात वेदांत के हस्ताक्षर हो। सुखदेव जी को ला करके अंतःपुर में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर दिया और चले गए। सुंदर सुंदर युवतियों को भेज दिया व्यास जी ने। सुंदर सुंदर युवतियां आई, कोई सुखदेव जी के चरण दबाने लग गई, कोई पंखा करने लग गई, कोई महाराज आलिंगन करके, महाराज गलभैया डाल करके बैठ गए। लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पर काम की आकृति नहीं आई। जनक महाराज ने प्रमाण पत्र लिख करके दे दिया, सुखदेव जी ने काम और क्रोध को दोनों पर विजय प्राप्त किया है, दोनों को जीत लिया।